उपस्थित हैं नवी मुंबई में, जहां पे हमारे बीच उपस्थित हैं भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा जी। हम इनसे चर्चा करते हैं आगामी चुनाव और वर्तमान में राजनीति हलचल और लोकसभा चुनाव में क्या क्या इनकी तैयारियां चल रही, इन पर चर्चा करते हैं। चंद्रा जी, पहले तो आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई। आगामी लोकसभा 24 का चुनाव है, इस पे भागीदारी पार्टी पी की क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर मैदान पर उतरने वाले? देखिए, भागीदारी पार्टी की तैयारी पिछले 22 के चुनाव के बाद ही शुरू हुई। 2022 का चुनाव हुआ, उसके बाद ही हम तैयारी में जुट गए और आज के लगभग 1.5 साल पहले हम लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुके थे। उस समय हमने 18 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी किया था। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 35 सीट पर कैंडिडेट हमारे तैयार हो गए हैं लड़ने वाले। झारखंड में 14 सीट है, हम 14 सीट पर लड़ रहे हैं। बिहार में 40 सीट है, 20 सीट पर हम वहाँ लड़ने वाले हैं। 7 कैंडिडेट हमारे वहाँ फाइनल हो चुके हैं। गुजरात है, 26 सीट है, 10 सीटों पर वहाँ लड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनावी मैदान में है। 12 राज्यों की बात हो रही, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते भी है, पिछले सरकार में गठबंधन की चर्चा भी चल रही थी। ओम प्रकाश राजभर के साथ आप मोर्चा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कई रैलियां भी की, बाद में आप चुनाव से वंचित रह गए, इसका क्या कारण है? देखो, इसका कारण ये है कि हमारा अलायंस अखिलेश यादव जी के साथ आए भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में। उस मोर्चे में कई घटक दल थे। बाबूराम पाल थे, बाबू सिंह कुशवाहा थे, चंद्रशेखर रावण थे, राम सागर बिंद थे, प्रेमचंद प्रजापति जी थे। कुल 10 पार्टियों का मोर्चा था। लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं चाहते थे कि छोटे दल कोई खड़े हो जाए। हम लोगों ने उनको समझाया कि भाई देखो, छोटे दलों को लेकर चलोगे तो आप देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। लेकिन उनकी मंशा साफ नहीं थी। लोग चाहते तो हैं कि वोट हमको मिल जाए, लेकिन छोटे दलों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आपने 2022 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, 86 सीटें ऐसी थी जिस पर 200 से लेकर 5000 के कम वोट से मानिए अखिलेश यादव जी हारे थे। अगर शायद 3% वोट और मिल गई होती, 2% तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। अगर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति जी को जो धोखा दिया श्री अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा कि चंद्रशेखर रावण टीवी पर बैठकर 2 सीट के लिए रोए थे कि नहीं रोए थे? अगर 2 सीट दे दिए होते तो चंद्रशेखर रावण 2 सीट पर मान जाते। लेकिन ये नहीं, एक आपकी बात में काटना चाहता हूँ। तो क्या इस बार किसी के साथ आप गठबंधन करेंगे या स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, जैसे क्रिकेट होता है। राजनीति में हर क्षण पहलू बदलते हैं। बिहार की राजनीति देख रहे हैं तो हर व्यक्ति तैयारी अपने लेवल से करता है, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करता है। गठबंधन तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने रह जाता है, चुनाव तब होता है। यानी हमारे जो मुद्दे माना जाए कि बड़ी पार्टियों के रास्ते खुले हुए हैं, भागीदारी पार्टी के साथ हमारे लिए सभी के लिए हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। जो हमारे मुद्दों पर हमसे समझौता करने के लिए तैयार है तो भागीदारी पार्टी उनके साथ में है। अब ये कहिए मुद्दा विहीन अगर हम गठबंधन कर लें तो भाई तो नाइंसाफी होगी। थोड़ी इस बात पे भी चर्चा करता है, किन मुद्दों पे आप राजनीति पार्टियों से आप गठबंधन करना चाहेंगे? देखिए, हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना हो, प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा लागू हो, मतदाता पेंशन लागू किया जाए, शराब बंद कराया जाए, बिजली, पानी, दवाई, आवास, शौचालय, पेंशन गरीबों को मुफ्त दिया जाए। जो हमारी बहनें या जो नौजवान साथी शिक्षा में कार्यरत हैं उनको अस्थायी अध्यापक नियुक्त किया जाए। जो मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया और समय सीमा नहीं बताया कि कब इसे लागू करेंगे, ये केवल एक जुमला है। अगर देना ही था तो देश में, सुन लीजिए बात, देना ही था तो जितनी आबादी पुरुषों की उतनी आबादी महिलाओं की है। 50% हमारी पार्टी पिछले 11 साल से लड़ रही है कि महिलाओं को 50% अलग से आरक्षण दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर
जो हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है हम उनके साथ खड़े हैं। भाई 76 साल से हमारे समाज में नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। कहने को तो 27% आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन उसका फायदा पिछड़ी जाति के 3, 4, 5 जातियां जो गिनी चुनी है, जो दबंग जातियां हैं, वो पूरा फायदा ले जा रही है। हम चाह रहे हैं कि हमको भी तो लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, योगी जी के टेबल पर पड़ी हुई है, आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया गया। अगर उसको लागू कर दिया जाए तो हमारे भी समाज में जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमारे हिस्से में जो आएगा वो भी पढ़ लिख के मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बनेंगे। लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है ना, वोट तो सभी चाहते हैं। सरकार तो कह रही कि हम 33% आरक्षण चुनाव में ही दिखा दिए महिला प्रत्याशी को उतार कर। कहाँ दिखा दिए? कितनी महिला लड़ाए हैं? पिछड़ी जाति कितनी महिलाएं लड़ाए हैं बताओ हमको। 2001 की जातिवार जनगणना की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। कुम्हार समाज की आबादी जो सरकारी आंकड़ा है 3.46% बताया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश 402 विधानसभा है। हमारी आबादी के हिसाब से भी तो हमको सीट नहीं मिलती है। 2022 के पहले कभी कभार आवश्यकता अनुसार एक आध टिकट सपा दे देती थी, कभी कभार बसपा दे देती थी, नहीं तो बोर्डो वालों को आप बात कह रहे हैं एक राजनीतिक घटक दल से भी आते हैं। क्या कारण रहा कि आज तक हमें टिकट नहीं दिया गया, हमें हिस्सा नहीं दिया गया? क्या हम कमजोर रहे हैं या राजनीतिक पार्टियां ध्यान नहीं दी? देखो कारण क्या है, इसके सबसे बड़ा गुनाहगार समाज के नेता है। ये दूसरे दलों की गुलामी करके केवल अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, अपने बेटा बेटी की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। समाज से मतलब नहीं है। जिस समाज के कंधे पर पैर रख कर वो सदन की मंदिर में जब पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं बड़े सीधे साधे हैं, ये किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जब से भागीदारी पार्टी बनी है, आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में, जहां कभी सपा कभी बसपा कभी कभार टिकट दे देते थे। सपा ने 3 टिकट दिए, भाजपा कांग्रेस 76 साल से कभी टिकट नहीं देते थे, 2-2 सीट दिए, इसलिए कि भागीदारी पार्टी खड़ी ना होने पावे। अगर समाज संगठित हो जाए, बहुत बड़ी ताकत हम लोगों की है। अब तो लोगों ने मन बना लिया, भागीदारी पार्टी अपना डंडा अपना झंडा के साथ चलना शुरू कर दिए। नहीं तो हम लोगों की गणना कहाँ होती थी, कोई नाम लेता था क्या? हिस्सेदारी देनी तो दूर बात है। आज बताओ, मैं आज